Hello friends, welcome to this video. In this video we shall see the important events of Indian history that occurred on 30th of July. आज यानी 30 जुलाई को इंडियन हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। एक्चुअली एक ही इवेंट मुझे दिख रहा है, वो ये है कि आज वाजिद अली शाह जी की बर्थ एनिवर्सरी है। 30 जुलाई 1882, 30th ऑफ जुलाई 1882 को वाजिद अली शाह का जन्म हुआ था। वाजिद अली शाह कौन थे? तो ही वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध। अवध जो कि एक प्रिंसली स्टेट था, एक राज्य था, उसके अंतिम नवाब थे, अंतिम रूलर थे वाजिद अली शाह। ये अवध जो है वो कैसा स्टेट था? तो हम जानते हैं कि जब मुग़ल रूल डिक्लाइन की तरफ था, मुग़लों का शासन जब कमज़ोर हो रहा था, कब? तो औरंगज़ेब की डेथ हुई, उसके बाद से मुग़लों का शासन कमज़ोर होने लगा। औरंगज़ेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में। तो उसके बाद से क्या हुआ, इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या हुआ, कुछ नए प्रिंसली स्टेट्स जो है वो इस्टेब्लिश होने लगे। जो है नए नए रूलर्स जो है वो क्या करने लगे, अपने अपने एरियाज़ में इंडिपेंडेंट होने लगे। मुग़लों के शासन जो है वो कमज़ोर होने की वजह से ये अपना जो है शासन शुरू करने लगे और अपना रूल इस्टेब्लिश करने लगे। तो अवध भी उनमें से एक था। औरंगज़ेब की डेथ कब हुई थी? 1707। उसके 15 साल बाद 1722 में अवध को इस्टेब्लिश किया गया, ये स्टेट बना। और ये स्टेट जो है वो किसने इस्टेब्लिश किया? तो बुरहान उल मुल्क सादत खान, ये भी नाम हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुरहान उल मुल्क सादत खान जी ने 1722 में अवध को इस्टेब्लिश किया। अवध नाम से एक राज्य बनाया, जिसकी जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो कहाँ पे था? अयोध्या में। बाद में फैज़ाबाद बना और उसके बाद लखनऊ। तो काफ़ी टाइम तक लखनऊ ही अवध का कैपिटल रहा। 1857 की जब क्रांति हुई थी 1857 की, तब भी हम जानते हैं कि लखनऊ में बेगम हजरत महल वहाँ से पार्टिसिपेट की थी इस फ्रीडम स्ट्रगल में। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 का था। तो ये जो अवध है, इसके लास्ट नवाब थे वाजिद अली शाह। दूसरा फैक्ट ये है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध इन 1856। 1856 में अवध को जो है ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया, अवध का विलय कर दिया गया था। आफ्टर डिपोजिंग वाजिद अली शाह ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी वाजिद अली शाह पर यह आरोप लगाया गया कि राज्य जो है वो ठीक से चल नहीं रहा है। कुशासन का आरोप लगाया गया कि शासन सही से नहीं चल रहा है, और यह आरोप लगाते हुए वाजिद अली शाह को हटा दिया गया और अवध को जो है ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। कब हुआ था ये? फरवरी 1856 में। तो उस वक्त जो थे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। उन्होंने ऐसा किया था। अगर ये एनेक्सेशन ऑफ अवध की बात करें तो इसके बारे में ठीक से मतलब ठीक ठाक इसके बारे में जानकारी आपको स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसमें दी हुई है। तो उसमें ऐसा दिया हुआ है एनेक्सेशन ऑफ अवध के बारे में। अगर इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो अवध के बारे में हम जानते हैं, ये मैंने बताया कि ये 1722 में इस्टेब्लिश हो गया था। और उसके काफ़ी टाइम के बाद जब एक नीति हम पढ़ते हैं, सब्सिडरी अलायंस की नीति, जिसमें क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने ट्रूप्स को रखते थे स्टेट में, यानी राज्य से कहते थे कि हम अपनी सेना आपके राज्य में रखेंगे। उसका जो खर्च होगा, जो मेंटेनेंस होगा उस सेना का, सैनिकों का, वो आपको करना होगा, यानी राज्य को करना होगा। जो रूलर्स हैं वहाँ के वो करेंगे, और बदले में हम क्या है, उन्हें उनकी रक्षा करेंगे, उस राज्य की रक्षा करेंगे। उसके आसपास के राज्यों से अगर लड़ाई होती है तो उसमें हम सहायता करेंगे उस राज्य की, ऐसा ब्रिटिशर्स कहते थे। और ये था अलायंस, सब्सिडरी अलायंस, जिसमें ब्रिटिश ट्रूप्स रखा जाता था। तो अब ये ब्रिटिश ट्रूप्स तो रखे जाते थे स्टेट्स में, बदले में क्या होता था, उनसे पैसे लिए जाते थे, जैसा मैंने बताया, मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स के लिए, कि सैनिकों के मेंटेनेंस के लिए पैसा वो राज्य देगी। तो ये चलता था। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे ये इतना डिमांड करते थे, इतने पैसे की डिमांड करते थे कि राज्य की हालत जो है, आर्थिक हालत काफ़ी बिगड़ जाती थी। यही हुआ अवध के साथ भी। अवध ने क्या किया? सब्सिडी अलायंस को साइन किया। कब? 1801 में। पहला स्टेट नहीं था ये साइन करने वाला, पहला तो हैदराबाद ने साइन किया था, बट अवध ने भी साइन कर लिया इस सब्सिडी अलायंस को। और उसके बाद क्या हुआ? अवध की भी जो है हालत ख़राब होने लगी, इकॉनमी काफ़ी कमज़ोर हो गई।
एक तरह से कंगाल जैसा हो गया राज्य, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा मांगे जा रहे थे सैनिकों के खर्च के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो जब ऐसे में जब स्ट्रीट की हालत ख़राब हो गई थी, इकॉनमी बिगड़ चुकी थी और काफ़ी एक तरह से कंगाल हो गया था जब राज्य, तो फिर उस दौरान एक गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड डलहौजी, 1848 में। कल वाले वीडियो में भी हमने देखा था जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर को डिस्कस कर रहे थे, और जब हमने देखा था कि हिंदू विरोध रिमैरेज एक्ट आया था, तो वो एक्ट भी लाया गया था, वो बिल जब लाया गया था तो यही थे लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल। तो ये जो 1848 में जब ये बने, तो इन्होंने अवध के जो रेजिडेंट थे, जेम्स आउटरम, सॉरी उस वक्त अवध के रेजिडेंट थे कैप्टन स्लीमन के बारे में हम जानते हैं। एबोलिशन ऑफ ठग में उनका रोल था, ठगों के उन्मूलन में उनका रोल था। तो उनको, स्लीमन को, जो रेजिडेंट थे अवध में, यानी कि अवध में जो ब्रिटिश ऑफिसर रह रहे थे उसको रेजिडेंट कहा जाता था, तो स्लीमन को कहा गया कि आप क्या कीजिए, अवध की जो सिचुएशन है, कंडीशन है, उसको आप उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाइए कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है। तो स्लीमन ने ये रिपोर्ट तैयार करना शुरू किया। बाद में स्लीमन को रिप्लेस किया जेम्स आउटरम ने। स्लीमन के बाद जो नए रेजिडेंट बने अवध के, जेम्स आउटरम, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। कब किया सबमिट? 1854 में। 1856 में एनेक्सेशन होता है, हड़प लिया गया अवध को, उससे 2 साल पहले रिपोर्ट बनाया गया, रिपोर्ट सौंपा गया। और उस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश वहाँ पे क्या बोलते हैं, अवध में क्या हुआ कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब हालत में है, वहाँ पे कुशासन चल रहा है, और जो नवाब हैं वो बहुत बुरी तरह से शासन कर रहे हैं, तो राज्य की हालत बिल्कुल बिगड़ गई है। अब इन आधारों पर क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने अवध को अपने राज्य में मिला लिया, वाजिद अली शाह को हटा दिया गया शासन से। ये जो मेल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप है, कुशासन का आरोप है, ये आरोप एक हद तक तो सही था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो बिगड़ी हुई थी, लेकिन इसके जो लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो वाजिद अली शाह से ज़्यादा जो अंग्रेज़ों की नीति थी वो ज़्यादा जिम्मेदार थी। ये जो सब्सिडरी अलायंस की नीति थी, जिसके तहत वो बहुत सारा पैसा मांगते थे सैनिकों की मेंटेनेंस के लिए, वो नीति जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। तो ये इसके बाद जो है जब एनेक्सेशन हो गया, अवध को हड़प लिया गया, उसके बाद वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया, वहाँ पे उनको निर्वासित कर दिया गया, और वहीं पे उनकी फिर डेथ हो गई। तो पॉलिटिकल रूप से तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है वाजिद अली शाह, लेकिन अब अगर देखें कि इनका जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बड़ा था। इन्होंने एक इंडियन डांस फॉर्म जो होता है, आप सब जानते हैं, कथक, उसको उसके रिवाइवल के लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है। काफ़ी इन्होंने उसको उसके रिवाइवल के लिए काम किया, और बाकी आर्ट फॉर्म्स के लिए भी। ये खुद ही पोएट थे, खुद भी कंपोज करते थे, खुद भी लिखते थे। तो इनकी एक लिखी हुई जो है सॉन्ग जो है वो इनका लिखा हुआ एक सॉन्ग हम इस वीडियो के अंत में सुनेंगे भी। उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वाजिद अली शाह को काफ़ी डिस्कस कर लिया हमने। बेसिकली यही है, अवध के एनेक्सेशन के टाइम पर ये नवाब थे, लास्ट नवाब थे। ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2007 प्री में पूछा गया। द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। कुशासन का आरोप लगाते हुए इनमें से किस राज्य को जो है राज्य की शक्ति जो है वो छीन ली गई और उसे अंग्रेजों ने अपने शासन में मिला लिया? ए अवध, बी झांसी, सी नागपुर, या डी सतारा। तो उनमें से आंसर क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए उसके आंसर। और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मतलब वाजिद अली शाह की वो जो सॉन्ग है उसको सुनते हुए ख़त्म करेंगे। तो आज फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। छू